हमारे सामने क्वेश्चन और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि अपन ने मतलब कुछ लोगों ने मिलके 25 स्टूडेंट्स का एक सर्वे किया और उनसे पूछा कि आपने मैथ्स लिया है, केमिस्ट्री लिया है या फिर फिजिक्स लिया है, या फिर ये भी केस हो सकता है कि मैथ्स और केमिस्ट्री लिया हो, फिजिक्स ना लिया हो। और मतलब ऐसे बहुत सारे केस बन सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है तीनों सब्जेक्ट लिया हो। फिर इसने अपन को बोला कि 15 बच्चों ने मैथमेटिक्स ले रखा है, 12 ने फिजिक्स ले रखा है, 11 ने केमिस्ट्री ले रखा है, 5 ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री ले रखा है, 9 ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ले रखा है, 4 ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री ले रखा है और 3 ऐसे हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट ले रखे हैं। ठीक है। फिर हमसे इसने बहुत सारी चीजें पूछी है। पहली चीज पूछी कि सिर्फ केमिस्ट्री किसने लिया है। यहाँ पे इसने सिर्फ केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री का मतलब ये है कि कोई और सब्जेक्ट नहीं लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी बोला है कि अपन इन तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं या तीनों सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है। और फिर पूछे मैथ्स किसने लिया है सिर्फ, फिर ऐसे फिजिक्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसने हमसे पूछे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन बनाएंगे एक ये रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का मतलब है कि सारे लोग, मतलब कि इस रेक्टेंगल का मतलब है 25 स्टूडेंट्स। ठीक है। अब इसके अंदर एक सर्कल आएगा। इस सर्कल में जितने भी लोग होंगे उसका मतलब होगा कि उन्होंने मैथ्स ले रखा है। मैं मार्क कर दे रहा हूँ सबको। इस वाले सर्कल का मतलब है मैथ्स। ठीक है। अगला एक सर्कल है, ये वाला सर्कल, इसका मतलब है फिजिक्स। कहाँ जा रहा है ये? हाँ, तो इसका मतलब है फिजिक्स, PHYSICS। और इनके बीच का जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, इसका मतलब है कि मैथ्स और फिजिक्स दोनों ले रखा है जो लोग इस एरिया में। ठीक है। ऐसे, अरे पूरा सर्कल गायब हो गया। हाँ, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। अब मैं इसे तीसरा बना रहा हूँ, इसका मतलब होगा केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री के लिए है। ठीक है। इसका मतलब है केमिस्ट्री। तो ऐसा मान लो क्या हुआ है कि इस पूरे बॉक्स में, रेक्टेंगल वाले बॉक्स में 25 स्टूडेंट्स खड़े हैं और उनके आसपास अपन ने सर्कल बना दिया है। तो जो लड़के जो या जो स्टूडेंट्स इस सर्कल में खड़े हैं उन्होंने मैथ्स लिया है, जो इसमें खड़े हैं उन्होंने फिजिक्स लिया है, जो इसमें खड़े हैं उन्होंने केमिस्ट्री लिया है, जो इस जगह पे खड़े हैं उन्होंने मैथ्स और केमिस्ट्री लिया है और फिजिक्स नहीं लिया है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि कब कौन से सर्कल में कौन सी चीज नहीं है। तो मैं सबको अलग अलग नाम दे दे रहा हूँ और नाम दूंगा और उसको मेंशन कर दूंगा कि किसका क्या मतलब है। सबसे पहले ये वाला एरिया है ए, यहां से यहां तक। ए का मतलब है ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ मैथ्स ले रखा है, ओनली मैथ्स। ठीक है। ऐसे ही ये वाला हो जाएगा बी, यहां से यहां तक। बी का मतलब हो जाएगा सेम, ओनली फिजिक्स। ठीक है। ऐसे ही सी आ जाएगा तीसरे कलर से, ये हो जाएगा सी, यहां से यहां तक। सी का मतलब हो जाएगा ओनली केमिस्ट्री। ठीक है। अब आगे इंपॉर्टेंट है, आगे ध्यान से देखना। आगे मैं मार्क कर रहा हूं इस वाले एरिया को डी, मतलब ये वाला एरिया, ये यहां से ये वाला और ये वाला, इसको मैंने मार्क कर दिया है डी। ठीक है। ये हो जाएगा डी। डी का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। डी वाले जो लोग हैं वो फिजिक्स वाले सर्कल में भी आ रहे हैं और मैथ्स वाले सर्कल में भी आ रहे हैं, पर केमिस्ट्री वाले सर्कल में नहीं आ रहे। देखो ये वाला केमिस्ट्री वाला सर्कल है, ये वाला इसके ऊपर ही है डी वाले, तो केमिस्ट्री वाले सर्कल में नहीं आ रहे। तो डी का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। ठीक है। ये हो गया डी। ऐसे ही ये ई वाला पार्ट है, ये एफ वाला पार्ट है। ऐसे जब आप देखोगे तो जो ई वाले लोग हैं ना, उनने क्या ले रखा है, उनने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। यहाँ पे ये जो बट नॉट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नॉट मैथ्स। ठीक है। ई के बाद एफ, एफ में भी ऐसे ही आ जाएगा। एफ में आ जाएगा क्या, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स बट नॉट फिजिक्स, बट नॉट फिजिक्स। ठीक है। अब एक और बचा बीच वाला एरिया, बिल्कुल ये जो बीच वाला एरिया है, ये वाला एरिया ना, इसको मैंने नाम दिया है जी।
ठीक है, ये वाला हो जाएगा एरिया जी। और जी का क्या मतलब है, ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे तो जी वाले लोग है ना वो तीनों सर्कल में आ रहे हैं, मैथ्स वाले में भी आ रहे हैं, फिजिक्स वाले में आ रहे हैं, केमिस्ट्री वाले में भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब है टेकन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स, थ्री सब्जेक्ट्स। अब अपन देखते हैं कि इनमें किस किस की वैल्यू अपन को दे रखी है। तो सबसे पहले देखो, ये मिटा दे रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले तो इन्होंने बोल रखा है कि 15 बच्चों ने मैथ्स ले रखा है। ठीक है, अपने हिसाब से मैथ्स किस किसने ले रखा है, अपने हिसाब से मैथ्स उन लोगों ने ले रखा है जो इस वाले सर्कल के अंदर है। इस वाले सर्कल के अंदर कौन है, ए वाले हैं, डी वाले हैं, जी वाले हैं और एफ वाले हैं। तो अपनी पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, पहली इक्वेशन आ जाएगी स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर मैथ्स। इसमें अपने में क्या इक्वेशन आ जाएगी, अपने हिसाब से ए वालों ने लिया है, डी वालों ने लिया है और ए डी जी एफ, एफ वालों ने लिया है और जी वालों ने लिया है, और क्वेश्चन के हिसाब से 15 बच्चों ने मैथ्स लिया है। तो ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं फिर क्या बोला है। 12 बच्चों ने फिजिक्स ले रखा है, क्वेश्चन के हिसाब से 12 बच्चों ने ले रखा है, अपने हिसाब से बी ई जी डी वालों ने ले रखा है, बी प्लस ई प्लस जी प्लस क्या क्या था, बीई जी और डी, और डी प्लस डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 11 लोग ना, 11 लोगों ने ले रखा है क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से इज इक्वल्स टू 11, 11 थे या 12 थे, 12 थे शायद, हाँ 12 थे सॉरी। तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये हो गई मैथ्स, ये हो गई फिजिक्स वालों के लिए, ये होगी अपनी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, आगे 11 बच्चों ने ले रखा है केमिस्ट्री, और अपने हिसाब से केमिस्ट्री किस किसने लिखा है, ई एफ जी और सी, ई एफ जी और सी इज इक्वल टू 11। ये हो गई इक्वेशन, अरे ये सॉरी इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाली होगी इक्वेशन नंबर 3। ये हो गई केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो ये अपने पास 3 इक्वेशन आ गई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। अब बोला गया 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स और केमिस्ट्री ले रखा है। ठीक है, तो अपने हिसाब से मैथ्स और केमिस्ट्री लेने वाले कौन कौन है, मैथ्स और केमिस्ट्री तो डी वालों ने ले रखा है, और जी वालों ने भी तो मैथ्स और केमिस्ट्री ले रखा है, भले ही उन्होंने फिजिक्स एक्स्ट्रा में ले रखा है, पर मैथ्स और केमिस्ट्री भी तो लिया है ना। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनने मैथ्स और केमिस्ट्री लिया है, और मैथ्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, मैथ्स और केमिस्ट्री किस किसने ले रखा है, अपने हिसाब से डी वालों ने ले रखा है और जी वालों ने ले रखा है, और क्वेश्चन के हिसाब से 5 लोगों ने ले रखा है। तो ये हो गई एक और इक्वेशन चौथी। ठीक है, ऐसे मैथ्स केमिस्ट्री के लिए है, ऐसे ही हो जाएगा मैथ्स और फिजिक्स वाला, मैथ्स एंड फिजिक्स, और ऐसे ही हो जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि 9 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स लिया है। अपने हिसाब से मैथ्स और फिजिक्स किस किसने लिया है, एक मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ये बोला 5 बच्चे ऐसे जिन्होंने मैथ्स और केमिस्ट्री लिया है। तो अपने हिसाब से केमिस्ट्री और मैथ्स एफ वालों ने लिया है और जी वालों ने लिया है, तो यहाँ पे डी की जगह एफ आ जाएगा। सॉरी बेटा, गलती हो गई मेरे से। फिर क्या बोला है कि 9 बच्चे ऐसे जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स ले रखा है। अपने हिसाब से मैथ्स और फिजिक्स किस किसने ले रखा है, डी वालों ने ले रखा है और जी वालों ने ले रखा है। तो मैथ्स और फिजिक्स के लिए हो जाएंगे क्या, डी वाले प्लस जी वाले इज इक्वल टू कितने थे, 9 बच्चे। ये हो गई इक्वेशन 5। क्वेश्चन में क्या बोला कि फिजिक्स, हाँ 4 हैज टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री 4 बच्चों ने ले रखा है। अपने हिसाब से फिजिक्स और केमिस्ट्री किस किसने ले रखा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री एक तो ई वालों ने ले रखा है और एक जी वालों ने ले रखा है। ई वालों ने मैथ्स नहीं लिया पर जी वालों ने तीनों लिया है, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री तो इंक्लूड हो रहा है ना दोनों में। तो जी प्लस ई होना चाहिए क्या, 4। हाँ, यहाँ से हो जाएगा ई प्लस जी इज इक्वल टू 4। ये होगी अपनी सिक्स इक्वेशन। ठीक है, फिर क्या बोला है कि, फिर बोला है कि 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट। तो इनने जी की वैल्यू तो अपन को परोस के दे दी, क्या बोल दिया इनने,
जिनने तीनों लिया है उसकी वैल्यू है 3, तो 3 बच्चों ने तीनों सब्जेक्ट ले रखे, ठीक है, फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स। तो यहां से जी की वैल्यू आ गई 3। अब अपन क्या करेंगे, जी की वैल्यू को उठा के फोर्थ में, फिफ्थ में और सिक्स्थ में पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ जी इन इक्वेशन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। तो क्या होगा, इन इक्वेशन 4 जी की वैल्यू जब अपन पुट करेंगे तो f प्लस 3 इज इक्वल टू 5 और f की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। इन फिफ्थ, फिफ्थ में क्या था, d प्लस जी इज इक्वल टू 9, जी की जगह पे 3 पुट करेंगे, तो जी की जगह पे जब 3 पुट करेंगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और इन इक्वेशन 6 e प्लस जी, जी की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू 4, तो e की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब देखो अपने पास किस किस की वैल्यू है, अपने पास ई एफ जी और डी की वैल्यू है, ठीक है। और अब ये जो ई एफ जी की जो वैल्यूज है ना, वो अपन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इन इक्वेशन फर्स्ट क्या थी अपनी, ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, तो मतलब ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 5, 5 नहीं सॉरी 15, 15 जी की वैल्यू है, एफ की वैल्यू है, डी की वैल्यू, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये क्या हुआ, हाँ, ए की वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं, डी की वैल्यू 6 प्लस, ये क्वेश्चन यहाँ पे प्लस होगा सॉरी, एफ की वैल्यू 2 प्लस जी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 15, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 6, 9, 11, 15 माइनस 11 4, ठीक है। ऐसे ही पुटिंग इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या थी अपनी, इक्वेशन 2 थी b प्लस ई प्लस जी प्लस डी, बी ई जी डी, b प्लस ई प्लस जी प्लस डी इज इक्वल टू 12, ठीक है। e की वैल्यू है अपने पास, g की वैल्यू है अपने पास और d की वैल्यू है अपने पास, तो अपन b की वैल्यू निकाल सकते हैं। e की वैल्यू क्या है, e की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 6 है, इज इक्वल टू हो जाएगा 12, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। ऐसे ही पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 3, putting the values in equation 3, ये 3, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या थी अपनी, थर्ड इक्वेशन थी अपनी ई एफ जी सी, तो E प्लस एफ प्लस जी प्लस सी इज इक्वल टू 11, E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू 1 है, F की वैल्यू 2 है, G की वैल्यू 3 है, प्लस C इज इक्वल टू 11, तो 3 और 6 हो जाएगा और C की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। अपन ने सबकी वैल्यू निकाली। अब देखते हैं क्वेश्चन ने अपन से क्या क्या पूछा। क्वेश्चन ने अपन से पहला पूछा है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें सिर्फ केमिस्ट्री ले रखा है, ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री वाले लोग कितने हैं, सी, अपने हिसाब से सी, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 5, तो 5 ऐसे लोग हैं, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 5, 5 ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ केमिस्ट्री ले रखा है, ठीक है। फिर क्या पूछा है क्वेश्चन ने, फिर पूछा है कि ओनली मैथ्स और फिर ओनली फिजिक्स, ठीक है। तो सेकंड आंसर है ओनली मैथ्स वाले, ओनली मैथ्स वाले कौन से हैं, सिर्फ ए, तो 4 बच्चों ने मैथ्स ले रखा है, ओनली मैथ्स। थर्ड है ओनली फिजिक्स, बी वाले, अपने हिसाब से बी ऐसे बच्चे जिन्हें सिर्फ फिजिक्स ले रखा है, और अपन ने जब वैल्यू निकाली तो आया 2, तो 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ फिजिक्स ले रखा है, तो ये हो जाएगा ओनली केमिस्ट्री, ओनली फिजिक्स, सॉरी ओनली मैथ्स और ओनली फिजिक्स। तो शुरू के 3 क्वेश्चन के आंसर आ गए अपने पास। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है। चौथा क्वेश्चन पूछा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, तो ये कौन से लोग हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, ये रहे ई वाले लोग। तो ई की वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू क्या आई थी अपनी, ई की वैल्यू जो आई थी वो थी, ई की वैल्यू, ई की वैल्यू, ई की वैल्यू आई थी 1, तो सिर्फ एक ऐसा लोग है, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया है, मैथ्स नहीं लिया है, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा क्या, फोर्थ का आ जाएगा 1, 1 स्टूडेंट। ऐसे ही अपन को सबके आंसर देने हैं। फिर क्या है फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला है मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री,
मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, डी की वैल्यू, डी वाली, डी की वैल्यू क्या आई थी, डी की वैल्यू आई थी अपनी 6। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा 6 स्टूडेंट्स। ये सब ब्रैकेट में डाल देना, मतलब मैं तो बता रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन है ये, दूसरा क्वेश्चन है ये, तीसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। 6 स्टूडेंट्स ने, ऐसे लोग हैं जिनने डी का, सॉरी फिफ्थ वाले का आंसर है 6 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स ऐसे इन्होंने मैथ्स और फिजिक्स लिया है पर केमिस्ट्री नहीं लिया, ठीक है। फिर क्या पूछा है, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो वन ऑफ द सब्जेक्ट किस किसने ले रखा है, तो वन ऑफ द सब्जेक्ट सिर्फ एक सब्जेक्ट लेने वाले लोग हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ए वालों ने सिर्फ फिजिक्स ले रखा है, सॉरी मैथ्स ले रखा है, बी वालों ने सिर्फ फिजिक्स ले रखा है और सी वालों ने सिर्फ केमिस्ट्री ले रखा है। तो वैल्यूज ऐड कर देते हैं, ए की वैल्यू है 4 प्लस 2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 11। 11 स्टूडेंट्स ऐसे जिनने तीनों में से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है। फिर क्या पूछा है अपन को, फिर पूछा है ओनली वन सब्जेक्ट, हो गया एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट कौन किस किसने ले रखा है। एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट करने के लिए अपने पास एक सिंपल तरीका है, क्या, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट अगर अपन को निकालना है तो सबको ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ठीक है। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 5 है, ठीक है। फिर क्या था, डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 6 है, ई की वैल्यू 1 है, ठीक है, एफ की वैल्यू 2 है और जी की वैल्यू 3 है। आप जब इन सबको ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 23। तो 23 ऐसे हैं जिनने एटलीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट तो लिया ही है। अब उनने चाहे वो मैथ्स लिया हो, चाहे वो फिजिक्स लिया हो, चाहे वो केमिस्ट्री लिया हो, ऐसा हो सकता है कि मैथ्स और फिजिक्स लिया हो, केमिस्ट्री ना लिया हो, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों सब्जेक्ट लिए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनने एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया। तो नन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट निकालने के लिए क्या होगा, नन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स निकालने के लिए सबसे अच्छा क्या है, 25 में से इज इक्वल टू 25 माइनस एटलीस्ट वन सब्जेक्ट कर दो, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। एटलीस्ट वन सब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पे कि एक सब्जेक्ट लिया है एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। एटलीस्ट वन सब्जेक्ट वाले कितने लोग हैं, 23। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 23 इज इक्वल टू 2। तो दो ऐसे लोग हैं जिनने एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया।